राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने जीके जीएस की सीरीज़ शुरू की थी। आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज है दूसरा दिन जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। देखिए, कल हमने बताया था नया सांसद भवन के बारे में और बताया था उसमें जो फुल फॉर्म आता है, सारी चीज़ों का फुल फॉर्म बताया था। मैंने 10 चीज़ों का बताया था। आज इस वीडियो के लास्ट में मैं 10 चीज़ों को और फुल फॉर्म बता दूंगी। ऐसे 10-10 करके मैं थोड़े थोड़े आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग को वो चीज़ें दिमाग में बैठा रहे। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसको दिमाग में रखना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। मतलब रिजर्व बैंक सब वो परसेंट जारी करता है कि कौन से बैंक को कितने परसेंट पे लोन देना है, किस बैंक से अपने पास कितने परसेंट पे फंड रखना है। आज हम उस सारी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे मतलब मैं इसका जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इसमें देखिए ये है कि जैसे मतलब कौन सा बैंक, जैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है तो वो किस परसेंट पे आपको लोन देगा, वो परसेंट डिसाइड करने वाला आरबीआई होता है। क्योंकि आरबीआई ही डिसाइड करता है कि सारे बैंक अपने पर्सन को कितने परसेंट पे लोन देंगे, किस चीज़ का, बिजनेस हुआ, होम लोन हुआ, किसी भी चीज़ का वो लोन कितने परसेंट पे देंगे, वो सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करता है। और बैंक अपने कुछ मतलब इनकम का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास सेफ रखता है ताकि दिवालिया होने पे आरबीआई उसको अपना मदद कर सके। आरबीआई ऐसे तो मदद कर नहीं पाएगा, कैसे करेगा? इसलिए सब बैंक अपने पास से, जैसे हम लोग का काम करते हैं तो पीएफ कटता है, रिटायरमेंट में सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसे यहाँ पे ये होता है कि आरबीआई क्या करता है, सारे बैंकों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसा लेता है जो फिक्स होता है कि आपको इतने पैसे आपको देने हैं। ठीक है, सब बैंक मिलाकर देते हैं। फिर जब किसी बैंक की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो बैंक का सारा उठा के पैसा वो उस बैंक की हेल्प कर देता है। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबको पता होनी चाहिए, हमारे देश में बैंक कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहला है बैंक दर। बैंक दर देखिए कितना दिया है, 6.75% दिया है। देखिए बैंक दर दिया है ना 6.75%। आप लोग को याद रखना होगा कि आप पूछता है किसी किसी पेपर में, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस ये सब कॉमन चीज़ें हैं कि बैंक के बारे में पता हो, संसद भवन के बारे में पता हो, राम मंदिर के बारे में पता हो, ट्रेन के बारे में पता हो, वंदे भारत के बारे में पता हो, सारी चीज़ें मतलब कि कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। देखिए बैंक दर है 6.75%। रेपो रेट है, दर को रेट बोलते हैं इंग्लिश में। रेपो रेट है 6.50%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। CRR कैश रिजर्व रेशियो है 4.50%। SLR स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%। MSF देखिए दिया है 6.75%। यह है 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि एकदम फ्रेश बता रहे, मतलब एकदम ट्रेंडिंग वाला बता रहे जो भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई अपडेट होगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप वो भी चेकआउट कर लेना। ये देखिए बैंक दर दिया है, रेपो रेट दिया है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, CRR है, SLR है, MSF है। ये सारी चीज़ें हैं रिजर्व बैंक के मुताबिक है कि नवीनतम मौद्रिक दरें वह मौद्रिक नीति निर्धारण करता है। पता है सभी को, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति निर्धारण करता है। वो नोट भी छापता है, वो सिर्फ 1 रुपये का नोट नहीं छापता है, बाकी सारे नोट वही बनाता है रिजर्व बैंक, क्योंकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें रिजर्व बैंक से रिलेटेड जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पे है। अब वहाँ रिजर्व बैंक के बारे में मैंने नहीं बताया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, वो अपने काम में कब आया था, किसके बैंक के वजह से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगी। यहाँ पे मैंने बताया है रिजर्व बैंक क्या क्या काम करता है मौद्रिक दरें निर्धारण करने में, कि किस किस चीज़ों का वो करता है। यहाँ पे बैंक दर था, सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वंदे भारत के बारे में। मैंने भी कहा ना कि आपको मतलब कॉमन कॉमन चीज़ें जो अभी मोदी जी ने की है, ट्रेंडिंग में योगी जी ने की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि जीके जीएस में वही सब पूछता है। देखिए यहाँ पे दिया है पहली ट्रेन। पहली ट्रेन सबसे पहले लाइन में आ गया, पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ठीक, वंदे भारत के बारे में बोलना जा रहा है। दूसरी ट्रेन कब चली थी? 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा के बीच चली थी।
वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर, देखिए उसमें महिला ड्राइवर थी। देखिए ये सारी चीज़ें कॉमन है। पहली महिला ड्राइवर वंदे भारत की कौन थी? सुरेखा यादव, पूछा जा सकता है। वंदे भारत का निर्माण कब हुआ था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था। ठीक है, देखिए किस जगह पूछा जा रहा है तो वो बताया जा रहा है इसमें। वंदे भारत का पुराना नाम क्या था? वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली थी। ठीक है, देखिए जितना आपको मतलब वंदे भारत से था सब इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में है, तो मैं इसको ज़रूर से देखिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको कॉपी में नोट करिए। आप लोग कभी भी इन फ्यूचर इसको देख कर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, भारत की किसान रेल। देखिए यहाँ पे अब किसान रेल के बारे में पूछा जा रहा है। कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है। हम लोग ये सब जो मतलब नॉर्मल कॉमन चीज़ें याद करके जाते हैं ना, वो सब नहीं पूछा जाता है। वो लोग कभी कभी डीप पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं, किस जगह से हुआ था, पहली महिला ड्राइवर कौन थी। देखिए यहाँ पे पहली किसान रेल की शुरुआत, ये देखिए जो सबसे पहला वाला होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो सबसे आखिरी वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। देखिए पहले किसान रेल की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 2020 को हुई थी, महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। देखिए महाराष्ट्र में कहाँ से हुई थी, बिहार में कहाँ से हुई थी, देखिए वो भी बताया है इसमें, ताकि ऑप्शन में महाराष्ट्र से बिहार तक दे दे तो वो भी आप लोग लगा लो, और देवताली से दानापुर दे दे वो भी आप लोग लगा लो। फिर है दूसरा, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को हुई थी। देखिए 7 अगस्त को हुआ था, उसी के देखिए उसी के महीने बाद हुआ है, उसी के एक महीने बाद हुआ है 9 सितंबर को। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चली थी। ठीक है, ये थी किसान रेल की बात। अब देखिए आते हैं अपने कॉमन चीज़ों पे जो फुल फॉर्म हमेशा पूछता है हर जगह, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे इंडिया, INDIA, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, फिर सिडबी, इसका नाम आपने सुना होगा, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है GSLV, जियो साइक्नोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर अगला है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है ChatGPT, जो हम लोग यूज़ करते हैं, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। फिर है शार्क, ये पूछा जाता है ये सब पेपर में, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर है देखिए कोविड, कोरोना वायरस डिसीज़। देखिए कोविड उसको कहते हैं, जिसको नहीं पता होगा वो भी पता हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है CAB या CAA। फिर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। फिर है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये सारी चीज़ें देखिए आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी, क्या GK GS में ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप लोग कॉपी लीजिए, नोट करिए, इसको फटाफट से आप लोग अच्छा करेंगे, याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का GK GS करा दूंगी। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये न्यू ट्रेंडिंग GK GS का वीडियो है। थैंक यू।